पिछले क्लास में स्पीसीज़ के रिगार्ड टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ की बात की थी। इस क्लास में हम लोग टैक्सोनॉमिक एड्स को देखेंगे। टैक्सोनॉमिक एड्स हेडिंग डालते हैं, क्या होता है। टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होता है? टेक्निक है, प्रोसीजर है जिसमें स्टोर किया जाता है इन्फॉर्मेशन को, और इसका यूज़ किया जाता है क्लासिफिकेशन में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पे पहले डिफिनेशन लिखते हैं, फालतू की बातें नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं टेक्निक्स, प्रोसीजर, टेक्निक, प्रोसीजर, टेक्निक, प्रोसीजर, स्टोर इंफॉर्मेशन, स्टोर इंफॉर्मेशन, यूज फॉर क्लासिफिकेशन, यूज फॉर क्लासिफिकेशन, यूज फॉर क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? टेक्निक है, प्रोसीजर है, और ये स्टोर इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। यूज फॉर क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिज्म के लिए ये टैक्सोनॉमिक एड्स होता है। देखते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स में कौन कौन सा। टैक्सोनॉमिक एड्स में सबसे पहले फ्लोरा आता है। फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, ये सब आता है। मोनोग्राफ, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, जर्नल, कैटलॉग, कैटलॉग, जर्नल, कैटलॉग, हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम, जू, ये सब आता है। म्यूजियम, जू, जिसको हम लोग जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं, और फाइनली कीज़ को देखेंगे। कीवर्ड्स होता है जिसमें से स्पीसीज को क्लासिफाई, आइडेंटिफाई किया जाता है। ये सारी चीज़ें टैक्सोनॉमिक एड्स में हम लोग मेंशन करेंगे। फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, जर्नल, कैटलॉग्स को एक हम लोग डाटा बना के यूज़ कर लेते हैं। तो टैक्सोनॉमिक एड्स में एक्चुअली टेक्निक, प्रोसीजर है स्टोर इन्फॉर्मेशन करने का, और इसका यूज़ होता है क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन करने में किसी भी ऑर्गेनिज्म का। फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, जर्नल, कैटलॉग, हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम, जू या फिर जूलॉजिकल पार्क बोला है कि इन सारों को क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। एनसीईआरटी में ये चीज़ अब नहीं है, शायद तो नीट में भी ये पोर्शन हट गया है एड्स वाला। तो हम लोग फिर भी इस पोर्शन को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फ्लोरा, मैनुअल्स, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, जर्नल, मोनोग्राफ, जर्नल और कैटलॉग।
को एक लाइन में देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्लोरा की। ये एक्चुअली एक क्या है, बुक है। फ्लोरा क्या है, एक बुक है जिसमें इंफॉर्मेशन रखा हुआ है। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके क्या किया है, लिस्टिंग करके उसको रखा गया है। कैसे, ए बुक विच गिव्स इंफॉर्मेशन। ये फ्लोरा क्या है, एक्चुअली एक बुक है। ए बुक क्या है, ए बुक विच गिव्स इंफॉर्मेशन, गिव्स इंफॉर्मेशन। किस तरह का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाता है, इंफॉर्मेशन ऑफ लिस्टिंग ऑफ प्लांट्स, लिस्टिंग ऑफ प्लांट्स। लिस्टिंग ऑफ प्लांट्स, डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया को डिफाइन किया गया है। उसके अलावा हैबिटेट को भी मेंशन किया गया है, हैबिटेट को मेंशन किया गया है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे हम लोग, किस क्या क्या इस इंफॉर्मेशन, लिस्टिंग ऑफ प्लांट्स, जियोग्राफिकल एरिया किस रीजन से बिलोंग करता है, हैबिटेट किस जगह पे ये पाया जाएगा। एग्जाम्पल में देखेंगे फ्लोरा ऑफ दिल्ली, ख़ास जियोग्राफिकल एरियाज़ से रिलेटेड प्लांट की लिस्टिंग की गई है एक बुक में। ए बुक विच गिव्स इंफॉर्मेशन, लिस्टिंग ऑफ प्लांट्स, डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया एंड देन हैबिटेट, उसको हम लोग फ्लोरा में मेंशन करते हैं। दूसरा हमारे पास है मैनुअल। मैनुअल एक्चुअली क्या होता है, ये मैनुअल यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। लिस्टिंग ऑफ प्लांट्स, पार्टिकुलर एरियाज़ के प्लांट की लिस्टिंग की जाती है। यहाँ पे क्या होता है, लिस्टिंग ऑफ प्लांट्स ऑफ पार्टिकुलर एरियाज़, ऑफ पार्टिकुलर एरियाज़। पार्टिकुलर एरियाज़ के प्लांट की लिस्टिंग की जाती है। डिस्क्रिप्शन होता है एंड देन स्पेसिफिक ग्रुप में इसको क्या किया जाता है, रखा गया है। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन होती है और स्पेसिफिक ग्रुप में इसको शामिल किया जाता है। ओके, मैनुअल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। मैनुअल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, मैनुअल एक्वेटिक प्लांट्स, जितने भी पानी में प्लांट्स हैं उसको मैनुअल्स में रखा गया है। मोनोग्राफ देखेंगे, डिटेल इन्फॉर्मेशन होगा एक सिंगल टैक्सोन का, जिसको हम लोग टैक्सोन या फिर ग्रुप बोलते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट सिंगल टैक्सोन, सिंगल टैक्सोन, इसको हम लोग ग्रुप भी बोलते हैं। सिंगल टैक्सोन कहने का मतलब स्पीसीज से हम लोग किंगडम की तरफ बढ़ते हैं। इच ग्रुप क्या है, एक टैक्सोन है। डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट सिंगल टैक्सोन, एक सिंगल टैक्सोन की अगर डिस्कशन करेंगे तो वो मोनोग्राफ में हमें मिलेगा। मोनोग्राफ ऑफ जीनस एविना, एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे मोनोग्राफ ऑफ जीनस एविना,
एविना, एक सिंगल टैक्सोन का हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास जर्नल। जर्नल एक्चुअली क्या होता है, रिजल्ट्स ऑफ ऑनगोइंग रिसर्च, अभी जो रिसर्च हो रही है रिजल्ट्स उसका, रिजल्ट्स ऑफ ऑन गोइंग रिसर्च, अभी हाल में जो रिसर्च हो रहा है उसके रिजल्ट्स को। इसमें एग्जांपल हम लोग देखेंगे एविना का, किसका, फ्लोरा का। ओके, फ्लोरा, रिजल्ट्स ऑफ ऑनगोइंग रिसर्च। कैटालॉग, ये एक्चुअली क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट होता है किसी भी स्पीसीज़ का, और उसका डिस्क्रिप्शन भी होता है। कैटालॉग में क्या लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज़, अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज़, अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट होता है एलोंग विथ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, एलोंग विथ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करके इसको हम लोग कैटालॉग में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो है ना हर्बेरियम को देखेंगे, क्या होता है हर्बेरियम। ओके, फ्लोरा मैनुअल्स, मोनोग्राफ, जर्नल एंड देन कैटालॉग की हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वो एक्चुअली क्या होगा, हर्बेरियम। क्या होगा, हर्बेरियम। नेक्स्ट हर्बेरियम, नेक्स्ट क्या होगा, हर्बेरियम। एक्चुअली हर्बेरियम में हर्ब्स को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, सुखा के उसको प्रेस किया जाता है, प्लांट को प्रेस किया जाता है, प्लांट स्पीसीज मैन को, है ना, माउंटेड ऑन हर्बेरियम सिथ, स्टोरेज ऑफ ड्राइड प्रेस्ड प्लांट स्पीसीमैन, उसको क्या करते हैं, माउंटेड ऑन हर्बेरियम सिथ, एक सिथ बना के उसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। लिखते हैं स्टोरेज ऑफ ड्राइड स्टोरेज ऑफ ड्राइड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंस, प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंस माउंटेड ऑन हर्बेरियम सिथ, माउंटेड ऑन हर्बेरियम सिथ। हर्बेरियम शीट में इसको क्या किया जाता है, दबा के प्रेस करके रखा जाता है। यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ स्पेसिमेन किसके थ्रू दिया गया है, बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के थ्रू तहत ये दिया गया है, अरेंजमेंट ऑफ स्पेसिमेन। अरेंजमेंट ऑफ स्पेसिमेन किसके बेसिस पे दिया गया, बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन। क्या, बेंथम हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन सिस्टम किस तरह का, बेंथम हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन के तहत अरेंजमेंट किया गया हर्बेरियम में। स्टेप्स हम लोग देखेंगे, क्या क्या स्टेप्स लिया गया है किसी भी प्लांट स्पेसिमेन को स्टोर करके रखने के लिए, उनके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करना एक हर्बेरियम शीट में, उसके कुछ स्टेप्स होंगे। स्टेप्स रिक्वायर्ड्स हम लोग देखते हैं।
स्टेप्स रिक्वायर्ड, क्या क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहले प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है, फिर पॉइजनिंग किया जाता है, माउंटिंग ये करके स्टिचिंग करके लेवल करते हैं एंड देन डिपॉजिट कर देते हैं। ये स्टेप्स होती है कलेक्शन, ड्राइंग, पॉइजनिंग। कलेक्शन करते हैं, ड्राई करते हैं, पॉइजनिंग करते हैं, माउंटिंग, स्टिचिंग, माउंटिंग स्टिचिंग करते हैं, लेबलिंग एंड देन डिपोजिशन। लेबलिंग के बाद इस तरह से क्या करते हैं? डिपोजिशन करते हैं। ये स्टेप्स होता है। ये स्टेप्स होता है हर्बेरियम शीट को बनाने में। स्टोरेज ऑफ ड्राइड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन हर्बेरियम शीट। कलेक्शन, ड्राइंग, पॉइजनिंग, माउंटिंग, स्टिचिंग, लेबलिंग, डिपोजिशन। वन बाय वन देखते हैं कलेक्शन किस तरह से करते हैं, किस प्लांट का किस तरह से कलेक्शन किया जाता है। सबसे पहले कलेक्शन हम लोग देखते हैं। कलेक्शन में फर्स्ट क्या है? कलेक्शन। कलेक्शन में दो तरह के प्लांट को कलेक्ट किया जाता है और उसके इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। एक तो होता है हर्बेसियस प्लांट, हर्बेसियस प्लांट, और दूसरा होता है वुडी प्लांट। वुडी प्लांट इसको कलेक्ट किया जाता है। जब हर्बेसियस प्लांट होगा तो होल प्लांट को कलेक्ट करते हैं, होल प्लांट को कलेक्ट कर लेते हैं कौन से प्लांट में, और अगर हर्बेसियस प्लांट है तो उसको होल प्लांट को कलेक्ट करते हैं। वुडी प्लांट होगा जिसमें ट्री सब्स आता है। क्या आता है? ट्री श्रब्स। जब ये आते हैं तो उसको ट्विग फॉर्म में लिया जाता है। ट्विग ऑफ प्लांट, छोटे टुकड़े लिए जाते हैं। ट्विग ऑफ प्लांट वहाँ पे लिया जाता है और उसका साइज होता है 30 to 40 सेंटीमीटर। इतना साइज होता है। ट्विग का साइज जो होता है, ब्रांच को काट लिया जाता है, 30 to 40 सेंटीमीटर साइज के ब्रांच को काट लिया जाता है। इस तरह से 30 to 40, और इसको कलेक्ट करके पॉलीथीन बैग में या फिर मेटालिक बॉक्स में, जिसको वास्कुलम बोला जाता है, वहाँ पे रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? पॉलीथीन बैग में या फिर मेटालिक बॉक्स में। इस मेटालिक बॉक्स को यहाँ पे क्या कहा जाता है? वास्कुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्कुलम कहा जाता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ओके, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये चीज़ हमें याद रखना है। दूसरा जो स्टेप्स होता है यहाँ पे पहला कलेक्शन, दूसरा क्या होगा? ड्राइंग। तो ड्राइंग कैसे करते हैं हम लोग? दूसरा स्टेप्स को इधर देखते हैं। ड्राइंग, स्पेसिमेन को, प्लांट स्पेसिमेन को सुखाते हैं, उनके बॉडी के अंदर से पानी निकाल देते हैं, स्पेसिमेन को ड्राई करते हैं, स्प्रेड करते हैं पेपर पे, न्यूज़पेपर पे या फिर ब्लॉटिंग पेपर पे। प्लांट स्पेसिमेन को न्यूज़पेपर या फिर ब्लॉटिंग पेपर में उसको क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं, फैला देते हैं। फिर उसको फोल्डर बना के फील्ड प्रेस करते हैं, यूनिफॉर्मली प्रेस किया जाता है, उससे एक शीट का फॉर्मेशन होता है, ओके। और
मॉइस्चर न्यूज़पेपर जैसे ही उसमें स्पेसिमेन को रखेंगे तो न्यूज़पेपर मॉइस्ट हो जाता है, फिर उसको चेंज करेंगे रिपीटेडली। देखते हैं ड्राइंग प्रोसेस क्या क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है। स्पेसिमेन को कलेक्ट करते हैं, स्प्रेड ओवर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में इसको फैला देते हैं। और ब्लोटिंग पेपर, या फिर ब्लोटिंग पेपर पे उसको फैला देते हैं। फिर फोल्डर बना के फील्ड प्रेस करते हैं। फोल्डर बनाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, फील्ड प्रेस करते हैं। फील्ड प्रेस एक्चुअली क्या होता है, यूनिफॉर्म प्रेसिंग होता है। यूनिफॉर्म प्रेसिंग होता है, समान हर जगह दबा के उसको सीध बना जाता है। इसके बाद उसको क्या करते हैं, यूनिफॉर्म प्रेस करते हैं। उसके बाद मॉइस्चर न्यूज़पेपर को चेंज करते हैं। मॉइस्चर न्यूज़पेपर आर चेंज रिपीटेडली। नेक्स्ट पॉइंट हम इधर लिखते हैं, मॉइस्चर न्यूज़पेपर इस मॉइस्चर न्यूज़पेपर को चेंज करते हैं रिपीटेडली। चेंज करते हैं रिपीटेडली। रिपीटेडली इसको चेंज करते हैं टिल ड्राइड। जब तक के कलेक्शन जो प्लांट स्पेसिमेन है वो सूख न जाए तब तक उसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। उसके बाद थर्ड प्रोसेस जो है वो क्या है, पॉइजनिंग है। थर्ड स्टेप क्या है, पॉइजनिंग। थर्ड स्टेप्स में पॉइजनिंग। थर्ड स्टेप्स क्या है, पॉइजनिंग। यहाँ पे एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है। केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। किस तरह से, यहाँ पे 0.1% मर्क्यूरिक क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। मर्क्यूरिक क्लोराइड का यूज़ किया जाता है, जो एक्चुअली क्या है, फंजीसाइड है। ये क्या है, ये क्या है, फंजीसाइड्स है। दूसरा DDT का यूज़ किया जाता है, डाइमिथाइल ट्राइक्लोरो एसिड। ये जो DDT होता है ये एक्चुअली क्या होता है, इंसेक्टिसाइड होता है। इसका भी यूज किया जाता है। इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया जाता है एज ए केमिकल। ये होता है जो पॉइजन कर देता है। इंसेक्ट या फिर फंगस का उसमें अटैक नहीं होता है। ये थर्ड प्रोसेस हम लोग देखें, पॉइजनिंग। फोर्थ प्रोसेस हम लोग देखेंगे, माउंटिंग। फिफ्थ, स्टिचिंग, लेवलिंग एंड देन हर्बेरियम शीट का फॉर्मेशन करना और उसको डिपॉजिट करना। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट माउंटिंग, उसके बाद क्या होगा, स्टिचिंग, लेवलिंग ऑफ हर्बेरियम सीड,
लेवलिंग ऑफ हर्बेरियम शीट। ये इस तरह से क्या होता है, लेवलिंग ऑफ हर्बेरियम शीट होता है। क्या क्या, माउंटिंग, स्टिचिंग एंड लेवलिंग ऑफ हर्बेरियम शीट। ये जो हर्बेरियम शीट होता है इसके कुछ खास बात होती है। क्या खास बात होती है, इसका जो इंटरनेशनल साइज़ होता है ना, क्या, इंटरनेशनल साइज़, याद रखना कई बार नीट में पूछा गया है। 41 × 29 ये क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। ये साइज़ हमें याद रखना है। (41 × 29 सेंटीमीटर। इस तरह से ये हर्बेरियम शीट का स्टैंडर्ड साइज है। यहाँ पे ये तो साइज़ होगा। अब हम लोग इस साइज़ के हर्बेरियम शीट को देखते हैं। ये इस तरह से एक हर्बेरियम शीट होता है। कितना साइज होती है, लेंथ होता है 41 और ये 29 सेंटीमीटर। और यहाँ पे लेबलिंग की जाती है, लेबल होता है। लेबल में देखते हैं क्या क्या होता है। इसमें इस तरह से प्लांट स्पेसिमेन होता है। ये क्या है, हर्बेरियम शीट है। ये क्या है, हर्बेरियम शीट। ये देखते हैं लेबलिंग में यहाँ पे क्या क्या किया जाता है। लेबलिंग, लेबलिंग में साइंटिफिक नेम प्लांट का दिया जाता है, वर्नाकुलर नेम दिया जाता है। दूसरा वर्नाकुलर नेम, साइंटिफिक नेम, वर्नाकुलर नेम जिसको लोकल नेम बोलते हैं। फैमिली, नेम ऑफ कलेक्टर, नेम ऑफ कलेक्टर, नेम ऑफ कलेक्टर। डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेबलिंग में दी जाती है, लेबल में दिया जाता है। फिर उसको क्या किया जाता है, डिपोजिशन किया जाता है हर्बेरियम में। इस तरह से किया जाता है। फाइनली हमारा इतना प्रोसेस माउंटिंग, स्टिचिंग, लेबलिंग हो गया। अब हमारा बचा डिपोजिशन। फाइनल स्टेप हम लोग देखेंगे डिपोजिशन, इस प्लांट स्पेसिमेन का डिपोजिशन। तो डिपोजिशन में इस तरह से हम लोग देखते हैं। फाइनली इसको क्या किया जाता है, डिपोजिशन किया जाता है। डिपोजिशन में इसको डिपोजिटेड इन हर्बेरियम, सारा फाइनल होने के बाद स्टेप लेबलिंग तक होने के बाद उसको हर्बेरियम में डिपॉजिट किया जाता है। डिपोजिटेड इन हर्बेरियम, इन, इसको हर्बेरियम में इस तरह से क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। और इसको बेंथम हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन के थ्रू अरेंजमेंट करते हैं। एंड अरेंज अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन, बेंथम एंड हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन। इस तरह से किस बेसिस पे,
बेंथम हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन बेसिस पे उसको क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है प्लांट स्पेसिमेन को। ये हमारा फाइनल हो गया। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। बोटानिकल गार्डन क्यू है ना, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता, वहाँ पे कितने स्पीसीज़ हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में आरबीजी रॉयल बोटानिकल गार्डन, रॉयल बोटानिकल गार्डन, रॉयल बोटानिकल गार्डन। ये गार्डन कहाँ पे प्रेजेंट है, क्यू इंग्लैंड में, क्यू इंग्लैंड। ओके, इसमें 6 मिलियन स्पीसीज़ हैं। इस तरह से क्या है, 6 मिलियन स्पीसीज़ हैं। दूसरा एक हर्बेरियम है CNH सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता इंडिया में है। कोलकाता इंडिया में ये, ओके। इसमें जो स्पीसीज़ है, स्पेसिमेन है, प्लांट स्पेसिमेन 2 मिलियंस, कितना, 2 मिलियंस प्लांट स्पीसीज़ है। 2 मिलियन क्या है, प्लांट स्पीसीज़ हैं। इस तरह से हम लोगों ने स्टेप्स को देखा हर्बेरियम के। एक्चुअली हम लोगों ने जो हर्बेरियम का बात किया, हर्बेरियम है क्या, क्विक रेफरल सिस्टम फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडी। जल्दी से हम किसी भी न्यूली फॉर्म स्पीसीज़ के बारे में अगर पता करना हो, न्यू डिस्कवर्ड के बारे में, तो हम पुराने वाले से क्या करते हैं, हर्बेरियम शीट को देख के उससे सिमिलरिटीज़ डिसिमिलरिटीज़ को देखते हैं और फिर उसे इजी वे में पहचान जाते हैं। दैट मीन्स हर्बेरियम, फाइनली हम लोग कह सकते हैं हर्बेरियम इज़ क्विक रेफरल सिस्टम। क्या है, क्विक रेफरल सिस्टम। क्विक रेफरल सिस्टम फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडी, फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडी। क्लियर, ये फाइनल यहाँ तक आ गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बोटानिकल गार्डन को देखेंगे। ओके, थैंक यू।